भवन में एनसीपी की बैठक खत्म हो गई है। पूजा भारद्वाज हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बताइए क्या अपडेट। जी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की विधान भवन के भीतर से कि ये जो बैठक है विधायक दल की वो खत्म हो चुकी है और कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि अब ये भी घोषणा हो जाएगी कि किस तरह से सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुन लिया गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि महज औपचारिकता के तहत आपको ये तमाम जो क्रिया है वो होती हुई दिखेगी। विधान भवन में जिस तरह से आपने देखा सिलसिलेवार तरीके से देवगिरी से होते हुए किस तरह से तमाम जो मंत्री हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, तमाम विधायक हैं, वो पहुंचे। सुनेत्रा पवार आखिर में पहुंची और उसके बाद ये बैठक फौरन शुरू हो गई और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। कुछ ही पलों में अभी घोषणा हो जाएगी और जो इसकी तमाम प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से उनको चुना जाएगा उसके बाद इसकी जो लिखित जानकारी है वो विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। उनकी सहमति के बाद अब मुख्यमंत्री के पास तमाम ये नेता पहुंचेंगे और फिर वहां से राजभवन की तरफ कूच करेंगे। उनकी भी तस्वीरें राजभवन की भी आ चुकी हैं, किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, कुर्सियां बिक चुकी हैं। वहां पर कैबिनेट मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव होंगे, उनकी मौजूदगी में उनको शपथ दिलाई जाएगी और फिर सुनेत्रा पवार कुछ ही समय के बाद इस राज्य की, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी। ऐतिहासिक ये लम्हा एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में, बहुत ऐसे पल हमने राजनीति में देखे, लेकिन ये बिल्कुल हैरान करने वाला और अपने आप में बिल्कुल अद्भुत नजारा आज दिखेगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र को उनकी पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के तौर पर मिलेंगी। वो जगह जो आप समझे कि अजीत पवार ने 6 बार उस जगह को वहां पर ये किया है, जिया है बतौर उप मुख्यमंत्री। वो 6 बार कार्यकाल उन्होंने देखा है। बारामती की ही बात करें तो 8 बार वो विधायक पूजा बने रही है, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त जो बैठक हो रही है उससे पहले की तस्वीरें इस वक्त आ गई, वो भी दिखा देते हैं। सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी अजीत पवार को और साथ ही जो तमाम और नेता थे एनसीपी के, जिसमें तमाम विधायक मंत्री शामिल थे, उन्होंने ये देखिए बैठक से पहले श्रद्धांजलि दी गई है अजीत पवार को। और ये देखिए अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी सुनेत्रा पवार ने और उनकी एक तस्वीर वहां लगी हुई है बैठक के हॉल में। और इस दौरान अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के बाद ये बैठक शुरू। सुजाता द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुजाता, बताइए क्या अपडेट आपके पास। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो पूरी हो चुकी है और थोड़े समय में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी कि सुनेत्रा पवार को जो है विधायक दल की नेता के तौर पर चुन लिया गया है। जिसके बाद वो जो है इस पूरे सदन के, यानी वो पहुंचेंगे राहुल नार्वेकर के पास। वहां पर जाने के बाद अपना पत्र उन्हें देंगे और जिसके बाद इस पर जो है मुहर लगाई जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो जो नेता है उनका बाहर आना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे एक एक करके जो नेता है वो विधान भवन से बाहर निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो तस्वीरें पहले सामने आई, जहां पर सुनेत्रा पवार जो है देवगिरी बंगले से निकलकर साथ में उनके बेटे जय पवार मौजूद थे, वो विधान भवन आते हैं। उससे पहले जो तमाम बड़े नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के, वो यहां पर पहले से मौजूद थे। जैसे सुनेत्रा पवार आती है सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है अजीत पवार को, जो है उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसमें अमोल मिटकरी जो उनके नेता हैं वो जो है फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। जय सुनेत्रा की शपथ पर शिंदे गुट ने सवाल उठाए। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान, सुनेत्रा पवार का शपथ लेना अविश्वसनीय है, ये कह रहे हैं शिरसाट। शपथ की इतनी जल्दी क्यों थी, शिरसाट ये भी कहते हुए नजर आए। सुजाता द्विवेदी हमारे साथ लगातार बनी। सुजाता, ये बयान क्यों? जी देखिए, अब संजय शिरसाट ने बयान दिया है ये सवाल उठाते हुए कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि इस प्रकार अब जो है बिना लोगों को इस शोकाकुल माहौल में जो है समय तक नहीं दिया गया और एकाएक ये ऐलान कर दिया गया कि सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। और ऐसे में ना सिर्फ ये, बल्कि हम देख रहे हैं कि विपक्ष से अब जो है विपक्ष से भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एक और जहां शरद पवार गुट के नेता पहले से नाराज है, उनका कहना है कि जब 12 फरवरी को ऐलान किया जाना था कि दोनों धड़े एक साथ आने वाले हैं, तो इसके पहले ही आखिर इस प्रकार की जो है तेजी क्यों की जा रही है। खासतौर पर 2 से 3 बड़े चेहरे जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता है उनका नाम तक लिया जा रहा था। और साथ ही अब हम देख रहे हैं कि शिवसेना शिंदे गुट द्वारा भी जो है इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी। ना सिर्फ ये, बल्कि जब हमने अनिल पाटिल जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि उन्हें अब तक जानकारी तक नहीं दी गई है। यानी जो बड़े नाम है एनसीपी गुट के, उनके द्वारा अपने में ही चर्चा कर ली गई
और सुनेत्रा पवार के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर जो है इस पर निर्णय ले लिया गया। लेकिन जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे नाम है पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो नाराजगी जो है इस समय काफी दलों में, काफी पार्टियों में, काफी अंदरूनी जो है लोगों में भी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पर विधिमंडल साथी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद जब सुनेत्रा पवार को पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर निर्वाचित कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह का जब ऐलान किया जाएगा मुख्यमंत्री को पत्र देने के बाद, जिसके बाद जो है ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो तमाम ये बयान आ रहे हैं, नाराजगी की बातें कही जा रही है, उस पर फिलहाल किसी प्रकार की औपचारिक टिप्पणी किसी भी नेता द्वारा नहीं की जा रही है। न सिर्फ ये, बल्कि उनका ये भी कहना है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के जो प्रवक्ता है सूरज चौहान, उनका कहना है कि ये पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बाद जो दूसरे वरिष्ठ नेता आते हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल का नाम शामिल है, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो पार्टी के हित में होगा और उन्हें ही ये अधिकार है कि वो ये निर्णय ले। और जब वो इसके बारे में जानकारी रख रहे हैं और बता रहे हैं, तो इससे दूसरे किसी दल को जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज सुबह जब शरद पवार बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि वो इसके बारे में जो है ना तो जानकारी रखते हैं, और जब उनसे पूछा गया शपथ ग्रहण समारोह ये शब्द कहा गया तो उनका कहना था शपथ। बिल्कुल सुजाता, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, इससे जुड़ी हुई वो भी बताते हैं। कुछ देर में शुरू होगी एनसीपी की ये अहम बैठक में एनसीपी के मौजूदा मंत्री भी पहुंचे हैं और साथ ही जो तमाम विधायक हैं वो पहुंच गए हैं। सुनेत्रा पवार इस वक्त पहुंच गई हैं और कुछ ही देर में एनसीपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, बताइए कितनी देर में बैठक शुरू हो रही है? देखिए, तकरीबन 2-2:30 बजे का समय दिया गया था और इस हिसाब से तमाम जो विधायक है वो आएंगे और विधान परिषद में भी काफ़ी विधायक है वो भी आएंगे और साथ ही साथ सभी मंत्रीगण एक एक करके पहुंच रहे हैं। और जो कोर कमेटी है एनसीपी की वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। प्रफुल्ल पटेल कहे, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और छगन भुजबल, जो कि इर्द गिर्द हम देख रहे थे पिछले 3 दिनों में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, इन 4 नेता के आसपास हमको देखने को मिली। पहले किस तरीके से सुनेत्रा पवार को कन्विंस किया गया, उसके बाद में कल बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ, उनका आश्वासन लिया गया और आज जो कल तक बात हम सुन रहे थे और आज प्रत्यक्ष हम देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। हालांकि सभी विधायक, जिस तरीके से सुजाता बता रही थी, कई विधायक ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि होने क्या वाला है, बट उन्हें बुला दिया गया है और एक तरीके से एक जो जन भावना के तहत सुनेत्रा पवार को अजीत दादा की जगह पर देखते हुए उनको वो पद दिया जाएगा और आज जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये भी देखना होगा, क्योंकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग सुनेत्रा पवार ही नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस की बनेंगी। राष्ट्रीय चलो अभिषेक, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ गई, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन अभिषेक अवस्थी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि सुनेत्रा पवार ही एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगी। फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है, लेकिन वो ही बनेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये अभिषेक अवस्थी बताते हुए नजर आते। पूजा भारद्वाज हमारे साथ लगातार बनी हुई। पूजा, अभिषेक ये कह रहे हैं कि 2 से 2:30 बजे के आसपास वक्त था, 2:15 का वक्त हो रहा है, 2:30 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक में अभिषेक ये भी कह रहे थे बहुत सारे विधायकों को ये भी पता नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। जी, जैसा कि बता रहे थे, कुछ देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी और महज औपचारिकता के तहत सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और इसकी जो जानकारी है लिखित वो विधानसभा अध्यक्ष यानी कि राहुल नार्वेकर के पास वो जानकारी दी जाएगी और उनकी सहमति के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे, जो वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, और उसके बाद फिर राजभवन की तरफ कूच करेंगी सुनेत्रा पवार और वहाँ पर शपथ विधि होगी। वो शपथ विधि भी जो है वो बहुत ही लो प्रोफाइल रखा गया है, ज़्यादा तामझाम के साथ ये होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी शोक के समय से न सिर्फ पवार परिवार, पूरा महाराष्ट्र और खासतौर से जो एनसीपी के नेता हैं वो गुजर रहे हैं, तो काफ़ी लो प्रोफाइल इसको रखा गया है। वहाँ पर कोई खास सज्जा धज्जा आपको नजर नहीं आएगी और मुख्यमंत्री, इसके साथ ही मुख्य सचिव और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में यह शपथ विधि खत्म होगी। तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो अब असल खेल है आपको वो होता हुआ दिखेगा और इसकी सुगबुगाहट अपने आप में शिंदे गुट के बयान से शुरू हो जाती है। संजय शिरसाट शिंदे गुट के मंत्री हैं और उनके
तरफ से ऐसा बयान आना कि अविश्वसनीय है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मामला, ये पोजीशन डिप्टी सीएम का नहीं है, उन मंत्रालयों का है जो किसके खेमे में जाएगा। अब ये मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय आप देख रहे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस खबर है कि खुद अपने पास रखेंगे, बजट वो खुद अनाउंस करने वाले हैं, उसके बाद वो विभाग अपने पास ही रखेंगे, ऐसी जानकारी है। तो इस तरह से शिंदे गुट के नेता पहले भी शिकायत करते आए थे कि किस तरह से जब अजीत पवार के पास ही वित्त मंत्रालय था तो किस तरह से उनको फंड की दिक्कत आ रही थी, कई योजनाएं उनकी अटकी हुई थी, जमीन पर उनके नेता काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर खुलकर संजय शिरसाट उनमें से एक नेता हैं जो खुलकर इसके खिलाफ बयान कर रहे थे। तो एक बार फिर से वो जो वित्त मंत्रालय है वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में होगा। तो अब देखना होगा कि क्या तालमेल अब बैठता है।